डेरा डाले थे नेपाल में सारे बहलिया लोग, तो हम लकड़ी बीनने गए थे तो वहाँ का क्या था, शेर था घास में। शेर छुपा दिखा तो हम दौड़ के भाग गए। रेलवे बस स्टैंड में हम पीछे चले गए तो फिर घर चले गए तो नक्सी लकड़ी मिली थी तो घर लेके चले गए। फिर घर हमने कहा कि यहाँ वो बाघ मिला था। बाघ तो हमारे मम्मी पापा का है, सब लोग का है बहलिया कि कहाँ मिला था हमको बता देना अड्डा। तो बता दिया हमने अड्डा, तो वहाँ के वो फांसा है ना तो उसको लगा दिया। तब 6-7 साल के थे हम। आज कहते थे कि चलो दिखाते हैं, तुम भी देखो, बड़े होकर तुम भी मारना से ऐसे कहते थे। जब ले जाते थे हमको बेलोग तो हम पेड़ के ऊपर चढ़ा देते थे, हमें बेलोग मारते थे, फंदा में फंस जाता था शेर। तो फिर वहाँ रात को फिर शेर आया तो फिर फंस गया वहाँ। तो जग गए और घड़े रहा था, हाँ करके घड़े रहा था तो सब बहलिया जग गए। तो फिर और सब बहलिया लाठी उठा के और मारने लगे। तो जब बॉय से मार हम खाने आता है उन लोग को, तो फिर कूद के पीछे मुड़ के और फिर लाठी मार देते थे उसको। मार के इसने के 200-300 ऐसे लाठी खल गई। जब वो खत्म हुआ फिर खत्म होके उसकी चमड़ी निकाल के वो ले आए और फिर सुखा के उसको और फिर ले गए। पन्नाई में जब से हम भय पजे, हमको याद नहीं है कि कितने साल से हमारे बाप मतारी रह रहे पन्ना में। जंगल जैसा माँ बाप कोई हमारा, वैसे जंगल में पलते हैं हम लोग। जंगल से डरते नहीं हम कभी, जंगल में ऐसे सोचते आदमी तुम्हारा गांव वाला मर्द रहता जंगल में 1-2 घंटा, हम दिन रात जंगल में पड़े रहते। ऊपर बंदर रहते, हम लोग खाले रहते, उसके बारे में बैठे रहते। पहाड़ों में, कती में, सेहे में ऐसे डले रहते। औरतें बच्चे सब लेके घूमते जंगल में हम लोग। Pardis. Their skills have been perfected over centuries and passed on from generation to generation. Every kind of animal or bird has a specially designed trap to catch it. They are a nomadic tribe that live in and around central India. Hunters by tradition, they were employed by shikaris and royalty alike. तो वहाँ सरकार ने हमें आदेश दिया कि कोई शिकार हमें खिलाओ। पारदी लोग तो हमारा नाम ही, हमारी जाति है ही सही। शिकार करने में हमारा आजा गया, उसमें चीता पकड़ा। चीता होते थे साहब, नहीं तो आपने भी देखा ना हमने देखा। वो चीता पकड़ा, उसका चीता का क्या किया सर कि उसके गले में डोर बांध के और परेड में घुमाया उस चीते को, और सरकार ने, राजा साहब ने उसकी शिकार किया। अब शिकार करने में हमें इनाम दिया। इनाम क्या मिला सर? 3.5 रुपये नौकरी मिला। अब वो नौकरी तो लगी थी, अब वो नौकरी करने वाले को पता देते थे कि जा रहे लीडर तू बुला के ला सबको, आज शिकार चलेंगे यहाँ पर। तो जो लीडर आता था तो वो पूरे फंदियन को भेले करके कि चलो साहब बुला रहे,
नवाब साहब रस्सी से खटिया बांध के ऊपर राजा साहब बैठ जाते थे और कहते थे कि जाओ हकई करके लाओ वहाँ से डोंगर की। उधर से जो हकई लाते थे तो उधर में सांबर, रोजड़ा, चीतला, सुअर, नार, तेंदुआ सब आते थे। जो उसके सरकार के दिमाग में तुल जाती कि इस जानवर को मारना है तो उसी जानवर को मारते थे। But times have changed. Man has caused damage to the fragile environment, thereby leading to the extinction of several species. In order to salvage the situation, the Government of India in 1972 passed the Wildlife Protection Act that prohibited hunting, making it a punishable offence. This meant that people like the Pardis turned into criminals overnight. Unaware of any other way to earn their daily bread, they continued to hunt, albeit illegally. However, if they continue their traditional way of life, they will pose a serious threat to the environment. इनकी संख्या इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे ज़िलों में, मध्य प्रदेश में, आसपास के ज़िलों में पाए जाते हैं और इनके द्वारा इनका जो वन्य प्राणियों का जो शिकार होता है, सबसे ज़्यादा जो वन्य प्राणियों की कमी आज हमारे वनों में दिख रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है, सबसे ज़्यादा महत्व है इसी जाति का है। तो जब तक ये जाति वन्य प्राणियों के शिकार पर निर्भर रहेगी, वन्य प्राणियों का मध्य प्रदेश में और आसपास के क्षेत्रों में भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। They tried to come to terms with the sudden turn of events, feeling bewildered and shaken. सरकार लोग जब भी हम धंधा करे, जब भी एक दो सुंगर मार ले, तीतुर मार ले, जब भी पकड़ के वहीं जेल में डाल दे। पहले धंधा करते ऐसे तीतुर लवा फंसाते, सुंगर मारते, उससे पेट पलता था हमारा लोग का। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तुमने सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमारा। This transition will be difficult because stigma is inherent to the Pardis' existence, be it as untouchables or lowly criminals. Given these associations, it will not be easy for them to gain acceptance into mainstream society. However, the government has recognized these problems and is taking steps to ensure that the Pardis are rehabilitated. But this is a slow process, and the pressures of extreme poverty forces them to resort to hunting. पहले सांबर, चीतला, सुंगर, हिरन ये सब चीजें मारते सब। अब वो चीजें तो बंद हो गई, मगर सुंगर है, चीतुर है, ये तो हम लोग अभी भी मारते सब, क्योंकि पेट भरने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो भूखे मर जाइए। However, the fact remains that many Pardis are key elements of the illegal wildlife trade nexus. The hide, claws, horns, antlers, tusks and other body parts of several animals fetch high prices in the markets today.
पारधियों की तरफ हमारा ध्यान लगभग 5-6 साल पहले गया था, जब कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जहां भी वन्य प्राणी अपराध हमारे दृष्टि में आए, उन सभी में कहीं ना कहीं पारधी जुड़े हुए पाए गए। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में, कर्नाटका में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, जहाँ भी वन्य प्राणी अपराध कोई बड़े अपराध नज़र में आए हैं, सभी जगह ऐसा पाया गया है कि पारधी समुदाय उसका जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने कार्यवाही करते हुए इन पारधियों एवं बहालियों के ऊपर उनके मूवमेंट पर ध्यान रखा है और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में देकर उनको हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कड़ी से कड़ी दिलाई है दंड। काफ़ी पारधी यहाँ से जेल में भी जाकर वहाँ सज़ा काट चुके हैं। और ऐसा कहता है कि तेरा बाप अंदर है। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? सर जी इंदाबाद में डाल दे। इंदाबाद भी है, जेल में? हाँ सर। अभी निकले कि नहीं? नहीं निकले। कितने दिन हो गए? सर जी 3 साल हो गए। तो कब से नहीं मिले अपने मम्मी पापा से? 3 साल से। सर जी 3 साल से नहीं। क्या क्या के बंद कर दिया उनसे? क्या कहती तुम्हारे मम्मी पापा से? ऐसे कहते कि सिंह मारते तुम्हारे मम्मी पापा, चलो जेल में। तो पकड़ के डाल दिया। ऐसा करके तुम्हारे पापा ने सिंह मारा, तो अब तुम्हारा पापा जेल में जाएंगे। हमको भी डाले थे तो 9 साल। किनको? हमको। तुम भी जेल में रहे? जी 9 महीने। 9 महीने। हम भी रहे 1 बरस। 1 बरस। हम रहे तो सर 9 साल। सर जी 9 महीने तक रहे थे सर जी। सर जी पहले हमारे पापा गए थे जंगल में घूमने के लिए, तो वो घर में आए तो वो टेम्पो वाले ने पकड़ ले, वो उसने कहा टेम्पो में बैठने को आए हैं, तो पुलिस लोग ने सबने किया कि उसको सबको पकड़ लेना, तो हमारे पापा को सबको पकड़ लिया। तो खिलौना बेचने गए, शहर में खिलौना बेचने गए और वहाँ से वहाँ पकड़ लिया। क्या कहा? छापा मार दिया सर जी। क्या कहा? किससे मारते हो तुम लोग? और सर जी गुनाह इतना भी नहीं निकला। तो पारधियों को हमारे जो सामान्य तरीके हैं, पुलिसिंग के तरीके हैं, उनको दंड देने के, उनको पकड़ने के, अपराधों को रोकने के जो तरीके हैं, ये तो हमेशा से हम अपनाते आए हैं, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ा नहीं है। तो ये हमारे ध्यान में आया कि यदि ये इन लोगों को पहले इसको ये समझा जाए कि इनकी ये जो शिकार से जुड़े हैं, इसका कारण क्या है। तो ये बात समझ में आई कि ये इनका परंपरागत धंधा है और यहाँ तक कि इनको इस धंधे के अलावा, शिकार के अलावा कोई और धंधा आता ही नहीं। तो ये देखा कि यदि ये लोगों के पास कोई विकल्प है ही नहीं, तो हम कितना पुलिसिंग कर लें, कितना इनके ऊपर सख्ती कर लें, कितनी नज़र रख लें इनके ऊपर, ये इस धंधे को छोड़ नहीं पाएंगे, इनकी मजबूरी है। लेकिन मैं अंतिम रूप से ये कहूँगा कि ये एक सामाजिक, आर्थिक एवं लॉ एंड ऑर्डर विषय का एक प्रॉब्लम है। सिर्फ डंडा चला के या कानून को लागू करके इस समस्या का निदान करना हो सकता है संभव न हो पाए। हम लोगों को विभिन्न विभागों और विभिन्न संस्थाओं से मिलकर जिन व्यक्तियों को और जिन परिवार इस गतिविधि में अभी कर रहे हैं, ये सम्मिलित है, उनको इस कार्य से बाहर लाना, ये हमारा विशेष प्रयास होना चाहिए। The government has collaborated with various non-governmental organizations and other private parties to help rehabilitate them. पहला तो आज के जो वयस्क पारधी या बावड़िया, बहेलिया, चिड़ीमार, ये लोग जो हैं, इनको कोई जीवन यापन का विकल्प दिया जाए, इसको ध्यान में रखते हमने रख के 2-4 जगह कुछ प्रयोग किए। पन्ना में हमारे नेशनल पार्क डायरेक्टर ने कुछ लोगों को वहाँ पे सीमेंट का कुछ मटेरियल बनाकर, टाइल्स वाइल्स बनाकर उसको बेचने के संबंध में कोशिश की। विदिशा ज़िले में कुछ 101 लोगों को दूसरे विभागों की मदद से, मध्य प्रदेश जो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, उनकी मदद से हमने स्वरोजगार के लिए कुछ लोन दिलवाए।
समाज का भला होता है। सरकार ने रुपए दिए, वही धंधा हम चला रहे चूड़ी मूड़ी, और अब पेल से सही है मनिहारी धंधा कर रहे सर। चूड़ी मनिहारी सामान ये धंधे कर रहे हैं सर, पेट पालन कर रहे हैं सर। तेल अब मनिहारी धंधा करते सब, तब तेल कम धंधा चलता था, 100-200 का दिन पड़ता था, अब है तो 500 का, 600 का, 400 का दिन पड़ता है। साथ ही ये सोचा गया कि ये एक पीढ़ी तो ठीक है, लेकिन यदि आने वाली पीढ़ी को हमने कोई तैयार नहीं किया कि कोई दूसरे वैकल्पिक लाइफस्टाइल के लिए, तो हमारे लिए समस्या में बहुत ज़्यादा मदद मिलने की संभावना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये देखने में पता चला था कि ये बच्चे स्कूल कभी गए नहीं, और जाते हैं तो स्कूल में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, थोड़े दिनों में वहाँ से डिमोटिवेट होकर, डर के, घबरा के वो छोड़ देते हैं स्कूल। तो ये था कि इनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जहाँ इनको कोई घृणा से देखने वाले लोग ना हों और इनको सपोर्टिव तरीके से शिक्षा दी जाए। तो ये फिर इसी सोच के अंतर्गत हमने पन्ना में नेशनल पार्क डायरेक्टर ने 2 स्कूल शुरू किए लड़कों व लड़कियों के लिए। ऐसा एक स्कूल गंज बासोदा में शुरू हुआ, ऐसा एक मोगिया जाति के लिए स्कूल माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में शुरू हुआ, और विभाग के प्रयास जारी हैं कि जहाँ जहाँ भी पारदियों की बस्ती हैं वहाँ इनके बच्चों को शिक्षा दी जाए। Education will help the next generation to earn an honest living, thus enabling them to be respected and responsible members of society. Apart from academic education, they can be provided with vocational training in carpentry, needlework, etc. शेर का अस्तित्व मुझे लगता है कि पारदी के बच्चों के भविष्य के से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। अगर हम बच्चों को शिक्षा के माध्यम से एक नई दिशा नहीं दे पाते हैं तो उनको